हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 2। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? आंसर ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न 3। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? आंसर ऑप्शन ए, उधम सिंह। 13 मार्च को लंदन में सर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। प्रश्न 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 5। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर ऑप्शन ए, सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को दिया जाता है। प्रश्न 6। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आंसर ऑप्शन बी, टी.एस. ओलकोट। टी.एस. ओलकोट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। प्रश्न 7। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 8। 1907 के कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1907 के कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। प्रश्न 9। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर ऑप्शन बी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। प्रश्न 10। बंगाल 1905 में विभाजित हुए जिसकी विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ? आंसर ऑप्शन बी, 1911 में। बंगाल 1905 में विभाजित हुए जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत 1911 में हुआ। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 11। बंगाल विभाजन कब हुआ था? आंसर ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। प्रश्न 12। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? आंसर ऑप्शन ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के नेता थे और वह गरम दल से संबंधित था। प्रश्न 13। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी? आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं था। प्रश्न 15। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? आंसर ऑप्शन ए, 1906 के बाद।
1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। प्रश्न 16। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्ष के लिए हुई? आंसर ऑप्शन बी 6 वर्ष। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल हुई। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 17। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? आंसर ऑप्शन बी 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। प्रश्न 18। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर ऑप्शन बी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई। प्रश्न 19। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? आंसर ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 20। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।